संत गरीबदास जी महाराज की जीवनी तथा मोक्ष कथा। इस लेख के माध्यम से हम संत गरीबदास जी महाराज के जीवन और उपदेश का एक विस्तृत विवरण प्रदान करने की कोशिश करेंगे, जिससे आज तक भक्त समाज अज्ञात है। संत गरीबदास जी को परमेश्वर कबीर साहिब जी ने, जो उनके गुरु भी थे, उनकी कृपा से सत्ज्ञान मिला और लगभग 250 साल पहले संत गरीबदास जी ने अब अमर ग्रंथ रूप में वाणियों के माध्यम से अपना अनुभव साझा किया तथा जो भी सभी पवित्र शास्त्रों में लिखित प्रमाणों के अनुसार है, मानव जन्म का एकमात्र उद्देश्य संत भक्ति कर पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करना है। संत गरीबदास जी की जीवनी के अध्ययन से यह पता चलता है कि उन्होंने समाज में प्रचलित मनमानी साधना का कड़ा विरोध किया और यह भी शिक्षा दी कि छुआछूत, जातिवाद, सांप्रदायिकता आदि सामाजिक कुरीतियों को त्याग देना चाहिए। संत गरीबदास पंथ के संस्थापक होने के साथ साथ एक आध्यात्मिक सुधारक भी थे। संत गरीबदास जी महाराज एक आचार्य भी थे, जो संतों को सत्य उपदेश देते हैं। संत गरीबदास जी महाराज ने मनुष्य जीवन के एकमात्र उद्देश्य प्रभु प्राप्ति के लिए संत ग्रंथों से प्रमाणित विधि का ज्ञान दिया है। आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज का जन्म धनखड़ जाट परिवार में वैशाख के उत्तरार्ध की पूर्णिमा के दिन सन 1717 ईस्वी में ग्राम छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा में हुआ था। उनके पिता श्री बलराम जी थे और उनकी माता श्रीमती रानी देवी थी। जब आदरणीय गरीबदास जी 10 वर्ष की आयु के थे, तब एक दिन वह अपने अन्य ग्वाले मित्रों के साथ कबलाना गांव की सीमा से सटे लगभग 1.5 किलोमीटर दूर नला खेत में अपने मवेशियों को चरा रहे थे। पवित्र वेद में उल्लेखित है कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब अपने विधान अनुसार सतलोक से पृथ्वी लोक पर अवतरित होते हैं और अपने पुण्य आत्माओं को मिलते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर कबीर जी सतलोक यानी सचखंड सनातन शाश्वत स्थान से चलकर नला मैदान में प्रकट हुए और साकार जिंदा महात्मा संत का एक प्रकार के रूप में बालक गरीबदास जी से मिले। साथी चरवाहों ने जिंदा महात्मा के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर कबीर जी से भोजन करने का अनुरोध किया। भगवान कबीर जी ने कहा कि मैं अपने सतलोक से भोजन करके आया हूँ। इस पर ग्वालों ने कहा कि यदि आप भोजन नहीं करना चाहते तो दूध तो आपको पीना ही पड़ेगा। तब परमेश्वर कबीर साहिब जी ने कहा कि मैं केवल कुंवारी गाय का दूध पीता हूँ। साथी ग्वाले यह सुनकर हैरान रह गए कि कुंवारी गाय दूध कैसे दे सकती है। परमेश्वर कबीर जी ने उन्हें कुंवारी गाय और एक साफ बर्तन लाने को कहा जिसमें दूध रखा जा सके। तब बालक गरीबदास जी की एक खाली बर्तन और एक कुंवारी गाय परमेश्वर कबीर जी के पास ले आए और बोले, बाबा जी, यह कुंवारी गाय है, परंतु ये दूध कैसे दे सकती है। कबीर साहिब ने उस कुंवारी गाय की पीठ थपथपाई और कुंवारी गाय के थनों से स्वस्थ ही दूध बहने लगा। घड़ा भर जाने पर रुक गया। परमेश्वर कबीर जी ने उस दूध को पी लिया और बचा हुआ दूध अन्य ग्वालों को पिला दिया, लेकिन उन्होंने शंका की कि यह कहकर नहीं पिया कि यह दूध जंतर मंत्र का है, हम नहीं पिएंगे। परंतु पुण्य आत्मा
बालक गरीबदास जी ने प्रसाद के रूप में बचे हुए दूध को पी लिया। वास्तव में यह सारी लीला कबीर परमेश्वर की ही थी। कबीर परमेश्वर ने गरीबदास जी को सतलोक के बारे में बताया। सतलोक के बारे में सुनकर गरीबदास जी ने कबीर परमेश्वर से उन्हें अपना सतलोक दिखाने की प्रार्थना की। परमेश्वर कबीर जी ने गरीबदास जी को दीक्षा दी और गरीबदास जी की आत्मा को शरीर से निकलकर सतलोक ले गए। रास्ते में कबीर परमेश्वर ने गरीबदास जी को ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र का लोक व स्वर्ग लोक भी दिखाए। बालक गरीबदास जी ने सतलोक पहुँचने पर कबीर परमेश्वर को तख्त पर बैठे देखा। फिर परमेश्वर कबीर जिंदा महात्मा रूप में जो गरीबदास जी के साथ थे सिंहासन पर बैठे परमेश्वर कबीर जी के ऊपर चमर डुलाने लगे। फिर जिंदा महात्मा रूप में भगवान कबीर सिंहासन पर बैठे और परमेश्वर जी कबीर जी जो पहले से ही सिंहासन पर बैठे हुए थे खड़े हो गए और जिंदा महात्मा रूप में कबीर जी के ऊपर चमर डुलाने लगे। क्षण भर बाद दोनों एक रूप में एक दूसरे में विलीन हो गए और केवल परमेश्वर कबीर साहिब जिंदा महात्मा रूप में सिंहासन पर बैठे रहे और चमर अपने आप चलता रहा। सतलोक में अपने रूप दिखाने के बाद जिंदा रूप में सिंहासन पर सबके मालिक रूप में बैठे कबीर परमेश्वर ने कहा कि मैं समय काशी में 120 वर्ष तक जुलाहे की भूमिका करके आया था। मैं पहले भी पैगंबर मोहम्मद से मिला था। कुरान शरीफ में कबीरा कबीरन खबीरा कबीरन अल्लाहु अकबर आदि शब्द मेरी ओर ही इशारा करते हैं। मैं ही श्री नानक देव जी से जिंदा महात्मा के रूप में बेई नदी के तट पर मिला था। मुसलमानों में जिंदा महात्मा होते हैं जो घुटनों तक काला लबादा ओवरकोट की तरह पहनते हैं और सिर पर शंकरा व वार्प टोपी पहनते हैं। और मैं ही सुल्तान इब्राहिम अदम और श्री दादू जी से मिला था और चारों वेदों में कबीर कबीरदेव आदि नाम मेरी और ही संकेत कर रहे हैं। कबीर परमेश्वर ने बताया कि मैं वेदों से पहले भी सतलोक में था। बाद में परमेश्वर कबीर जी ने संत गरीबदास जी को सतलोक दिखाकर उनकी आत्मा को वापस शरीर में छोड़ दिया। यह जानकारी हम गूगल के माध्यम से आपसे साझा कर रहे हैं।